औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? खुश हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हिंदी की तीसरी क्लास लग रही है। आपको मालूम है हिंदी ही क्यों, हिंदी भाषा को ही हमारे स्कूल में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ये दरअसल हमारे वर्दी स्टीमर्ड प्रिंसिपल सर ने उनके विजन के तहत ये क्लास यहां जीरो क्लास गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल में सुबह 9 बजे शुरू होता है। ठीक है बेटा? ये इस लिहाज से बेटा ये क्लास यहाँ पे ये मॉडल क्लास है और इस मॉडल क्लास का उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे हरिल इलाके के जो बच्चे हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उनके लिए तैयार हो जाए। ठीक है? और खासकर यहाँ पे हमारे बोर्डिंग स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल है, आर्मी स्कूल है, उनमें से आप अपने स्थान को जो है प्राप्त कर सकें। यानी आप उनके जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम जो है बोर्डिंग स्कूल में, सैनिक स्कूल है या जो भी बोर्डिंग स्कूल है दिल्ली में है, तो लिहाजा उसमें उन स्कूलों में जो हिंदी है अवश्य है, अनिवार्य है। यानी हिंदी लैंग्वेज को जो है, हिंदी भाषा को जो है वहां पे जो है वहां के करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो जबान वहां पे पढ़ाई जाती है। ठीक है बेटा? अब आप श्रीनगर से बाहर जाते हैं तो वहां पे हिंदी के बगैर नहीं इंसान समझ पाता है कोई भी चीज। ठीक है? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे जो हमारे भारत की जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। भारत की लैंग्वेज ही जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आप बिहार जाओ वहां भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, यूपी में जाओ वहां भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और झारखंड जाओ वहां भी है, और इसके साथ साथ दिल्ली में भी है, और उत्तरांचल में भी है, और राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो ऐसी ऐसी जो यूपी में भी है, तो इस तरह से बहुत से अन्य जो है स्टेट्स, जो विभिन्न जो क्षेत्र है हमारे भारत के नॉर्थ उत्तरी जो भारत है, उसमें से जो भी स्टेट्स हैं उनमें से हिंदी जो है अनिवार्य है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज करा दी गई है। यूपी में जाएंगे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी मिलेगी, बिहार जाओगे वहां पे भी यही मिलेगी, दिल्ली में जाओगे वहां पे भी यही, राजस्थान में गरज की जो है हिंदी का जो है काफी स्थान है भारत में। तो इस लिहाज से हम भी इस हिंदी को जो है आगे ले जाएंगे, तो आपको इस भाषा के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं और अच्छी तरह से हम पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। तो आज की क्लास जो तीसरी क्लास जा रही है, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की 12 खड़ी, हिंदी की 12 खड़ी, हिंदी की 12 खड़ी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि स्वर और व्यंजन के बारे में बता चुका हूं। अब जो तीसरा क्लास हमारा जा रहा है वो है हिंदी की 12 खड़ी। ये क्या है? ये दरअसल जो स्वर है, स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं, स्वर की मात्राएं लगा के जो है बेटा वो व्यंजनों के ऊपर स्वर की मात्राएं लगाकर उनकी आवाज में तब्दीली लाई जाती है। जैसे कि मैं बताऊंगा, आप उर्दू लिखेंगे इल पेश उ, बे पेश बु, ते पेश तु, से पेश सु, मिसाल। इसी तरह से इलिफ जेर इ, बे जेर बी, ते जेर ती, ऐसा है ना बेटा? तो इसी तरह से इलिफ दून पेश उन, बे दून पेश बुन, है कि नहीं? अरबी में है। ठीक बेटा? तो इसी तरह से तशदीद लगाते हैं, इसी तरह से ये मात्राएं हिंदी में है। ये 12 है। देखो बेटा, यहां पे व्यंजन है क, हम पढ़ेंगे क, का, ठीक है? का, की, का, की, कुकू। आप मेरे साथ दोहराइए बेटा, की, कुकू, काका, की, कुकू, कुकू, के, काय, को, काव, कन, का। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 12 खड़ी है, 12 खड़ी के बारे में हम बताएंगे, जो भी व्यंजन है उनको 12 खड़ी लगती है। ठीक है? जैसे मैं बताऊं काका, किकी, काका, किकी, हाँ हमने लिखा है
की हमने नहीं लिखा है, यहां देखा हमने की लिखा लेकिन की नहीं लिखा है, ये की है। का किक्की कुकू के काय को काव कन का। जरा 12 आ गए बेटा, जरा गिन तो लो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका मतलब हम दुरुस्त रास्ते पर आ गए। हमने 12 खड़ी जो है एक व्यंजन की लगा दी है। अब दूसरे व्यंजन की लगाएंगे, तो मेरे साथ आप भी करेंगे शुरू। क के बाद क्या आता बेटा? क ख क ख। जैसे मैं यहां लिखूंगा बेटा, है ना ख, ख खा। जैसे मैं लिखूंगा ख खा, ख खा। ठीक है, खा खा। खा खा खी खी खा खा खी खी खुखू खी खी खुखू खे खाए। आप भी पढ़ो जोर से बेटा। खे खाए खो खाओ खन खा। तो इस तरह से मैंने लिखा ख खा खी खुखू खे खाए खो खाओ खन खा। ख खा खी खुखू खे खाए खो खाओ खन खा। ठीक है बेटा। 12 जो है हमने खड़ी जो है यहाँ पे हिंदी की 12 खड़ी हमने पढ़ी है। ख खा खी खुखू खे खाए खो खाओ खन खा। इस तरह से आपने अच्छी तरह जांच बाप लिया कि दरअसल खड़ी ये क्या होता है, ये मात्राएं क्या होती है बेटा। इसी तरह से किसी भी व्यंजन के ऊपर आप मात्रा लगा सकते हैं बेटा। जैसे मैं बताऊंगा आपको, अब क ख के बाद क्या आता है? क ख ग ग गा। पढ़ो गा गी गी गु गु गे गए गो गाओ गन गा। तो इसकी भी बात आ गई। तो हर एक जो है व्यंजन जो है बेटा, व्यंजन को जो है 12 जो है आवाजें निकलती हैं। ठीक है, इसकी जो है मात्राएं लगाकर जो है इसकी जो है आवाज बदल देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह क ख ग ऐसे हम ग क ख ग पढ़ो ग। जोर से पढ़ो बेटा। गा गी गी गु गु गे गाय गो गाओ गन गा। तो इस तरह से हमने बेटा देखा कि आज का जो सबक है
वो अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। तो क्या हमने पढ़ा आज बेटा, आप मुझे बताएंगे हमने क्या हिंदी किया? जोर से बताओ, जोर से बताओ। हाँ, हिंदी की 12 खड़ी आज हमने जान लिया। ठीक है बेटा, जैसे पढ़ेंगे हम को, का, की, कु, के, कै, को, काऊ, कन, का। समझ आ रहा है? अच्छी तरह से समझ आ रहा है? मैं दोहराऊंगा अगर आपको जो है मुश्किल आ रही है। पहले आती हर एक को मुश्किल आती है बेटा। ख, खा, खी, खू, खे, खाई, खो, खाऊ, खन, खा। ग, गा, गी, गु, गे, गाय, गो, गाऊ, गन, गा। बोर्ड की तरफ नजर रखिएगा बेटा। ग, गा, गी, गु, गे, गाय, गो, गाऊ, गन, गा। तो बेटा आज का सबक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, दोहराएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ो। हिंदी की 12 खड़ी, हो इनो दो ई को ई की ब आ रो हो खो डो ई खड़ी। ठीक है बेटा, पढ़ो। को, का, की, कु, के, कै, को, काऊ, कन, का। ख, खा, खी, खू, खे, खाई, खो, खाऊ, खन, खा। ग, गा, गी, गु, गे, गाय, गो, गाऊ, गन, गा। बोर्ड सभी को नजर आ रहा है पर्याप्त तरह से? ओके। ग, गा, गी, गु, गे, गाय, गो, गाऊ, गन, गा। तो इस तरह से आज हमने आज का सबक पढ़ लिया। तो इसको अच्छी तरह से हम ड्रिल करेंगे। तो ड्रिल करने के तुरंत बाद हमें जो है अच्छी तरह से जो है हिंदी भाषा जो है आगे जो है हमें आसानी आ जाएगी। ठीक है बेटा, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए जो है आसानी जो है आती रहेगी। ठीक है बेटा, आज का सबक आपको कैसा लगा? जरा हैंड रेज करो बेटा, किस किस को अच्छा लगा आज का सबक? गुड, शाबाश। सभी ने समझ लिया? सभी ने समझ लिया? अच्छा, अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे? आज का सबक इतना ही। धन्यवाद।